A very good morning to all of you. Today's session is very important for all of us. With a small prayer, please repeat after me. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. We welcome all of you. You are first year medical students, and we hope that you remain like this. And today's presentation I will try to tell you कि आप कैसे ऐसे बने रह सकते हैं. आज का प्रेजेंटेशन इस बारे में नहीं है कि मैं स्पिरिचुअलिटी में आपको कोई हिमालय जाने की बात करूंगा या मैं आपको कहूंगा कि सब कुछ छोड़ के हम जो है पूरी तरीके से कोई ध्यान में लग जाएंगे. हम आज प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे. इस सेशन के बाद ऐसा भी नहीं होगा कि आपके सर पे कोई हेलो आ जाएगा और आप एकदम जो है वो बहुत ही अकम्पलिश्ड रियलाइज्ड पर्सन बन जाओगे. ऐसा भी नहीं होने वाला. तो फिर इस सेशन में क्या होने वाला है? इस सेशन में जो चीज होने वाली है वो ये है, मैं आपको कुछ ऐसे पावर टूल्स दूंगा जिससे आप अपने आप को और अपनी लाइफ को एज ए मेडिको मैनेज कर पाओ. तो कितने लोगों को ये पावर टूल्स चाहिए? प्लीज रेज योर हैंड्स. फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं और पासिंग आउट तक ऐसे हो जाते हैं. ऐसे क्यों हो जाते हैं और ऐसे क्या हम करेंगे ऐसे ना हो, इसको हम आज के सेशन में सीखेंगे. ठीक है? तो जब हम ज्वाइन करते हैं अपना अंडर ग्रेजुएट, तो हमारे फ्रेंड सोचते हैं कि बिल्कुल अभी तो ये पहले दिन से कैजुअलिटी में कुछ काम कर रहा होगा. फैमिली को लगता है अब इसको ओटी में बिल्कुल बहुत बड़ी न्यूरो सर्जरी करके ही आया है. मरीजों को लगता है कि पता नहीं डॉक्टर साहब कौन सी आरी छुरा लेके मुझे कहाँ से काटने वाले हैं. सोसाइटी को लगता है कि हम तो एप्रन पहन के एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ. मुझे लगता है कि हाँ मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ, और सच में जो कर रहा हूं मैं वो आखिरी स्लाइड है. कैन यू सी दैट स्लाइड? सो दिस इज व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग. दिस इज व्हाट मैक्सिमम टाइम ऑफ आवर गोज इन डूइंग लाइक दिस ओनली. और इसके कारण एक मुश्किल होती है, और उस मुश्किल को मैं कहता हूं कि ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड है. जैसे हर ऑक्यूपेशन का एक हजार्ड होता है, ऐसे हमारे इस ऑक्यूपेशन का भी हजार्ड है. प्रॉब्लम ये है कि माइनर के ऑक्यूपेशन का जो हजार्ड है, तो उसके लिए वो एक कैप पहन लेता है, हेलमेट पहन लेता है. कोई बहुत हाइट पे काम कर रहा है तो वो एक हार्नेस लगा लेता है. लेकिन हमारे ऑक्यूपेशन का जो हजार्ड है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता. somehow nobody wants to talk about कि हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और मैं बहुत सालों से इन प्रॉब्लम्स पे बात कर रहा हूँ कि हर कोई चाहता है कि वो परफेक्शनिस्ट बन जाए, हर काम उसका परफेक्ट हो. इस कारण से एंजाइटी, ऑब्सेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, एथिकल डिलेमा, आइडेंटिटी क्राइसिस, स्लीप डिप्राइवेशन और ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्ट्रेन. तो हालत हमारी ऐसी हो जाती है जैसे एक कप के अंदर आप कॉफी डालते जाओगे तो क्या होगा? वो ओवरफ्लो हो जाएगी. तो अगर हम एनाटॉमी देखें एक मेडिकल स्टूडेंट के ब्रेन की, तो उसका मैक्सिमम टाइम जो है वो कुछ याद करने में, कुछ बोर होने में, कुछ जिंदा रहने में, इसी में चला जाता है. असल में जो वो सीखने आता है वो कितना सीख पाता है, क्योंकि उसका फाउंडेशन वीक है. इतना सारा नॉलेज है जो हमको सीखना है, समुद्र के जैसा अथाह नॉलेज. उस समुद्र के जैसे अथाह नॉलेज में हम कुएं के बराबर जो पानी है उतना हम पढ़ पाते हैं, और एग्जाम में जो है हम एक बाल्टी के बराबर लिख के आते हैं और चुल्लू भर हमें नंबर मिलते हैं. और उसमें क्या करना चाहिए? फिर चुल्लू भर पानी में डूब जाते हैं. तो हमारा कोर्स कैसा है? समुद्र के जैसा. नंबर आएंगे हमारे चुल्लू भर, और फिर चुल्लू भर में हम डूब जाएंगे, बोलेंगे क्या हो गया, मैंने तो अपना पूरा दिमाग निचोड़ दिया, मेरे अच्छे नंबर क्यों नहीं आ रहे? और फिर आगे के ऑक्यूपेशनल हजार्ड, जब आप क्लिनिकल पोस्टिंग में आओगे तो आप बीमारियां देखोगे अपने आसपास, सफरिंग्स देखोगे. आप में से हो सकता है ज्यादातर ने आज तक कोई डेथ नहीं देखी होगी, अपने जीवन की पहली और उसके बाद बहुत सारी डेथ देखोगे, और कोई इसके बारे में बात नहीं करता. कोई आपको तैयार नहीं करता कि कैसे आप इन डेथ को
संभालोगे। तो कई बार एक टाइम के बाद हमारे प्रोफेशन में लोगों को ऐसा लगने लगता है कि मैंने इतना सारा कोशिश किया लेकिन मुझे मिला नहीं कुछ। हम सब लोग कहाँ रहना चाहते हैं? इधर रहना चाहते हैं, कम से कम कोशिश में ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड, क्रिप्टो करेंसी, लॉटरी, जैकपॉट। हो कहाँ है हम? यहाँ पर है, बहुत सारे एफर्ट कर रहे हैं और रिवॉर्ड हमारे बहुत कम है। एक्चुअली हमको ये समझना पड़ेगा कि ये नहीं है, ये हमारी रियलिटी है। रिवॉर्ड हमारा है लेकिन वो रिवॉर्ड मॉनेटरी टर्म्स में नहीं आएगा, वो रिवॉर्ड पैसे के रूप में नहीं आएगा। तो एक्सट्रीम चैलेंज क्या है आज? मेंटल हेल्थ सबसे बड़ी चैलेंज, क्योंकि इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल चैलेंजेस जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हर कोई पढ़ाएगा आपको, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि जीवन में जब मुश्किल आएगी तो आप इसको कैसे अप्लाई करोगे। तो एक्चुअली आप लोगों की हालत कैसी है? इस तलवार की धार पे चलने जैसी। इस तलवार की धार पे जो चल के निकल जाएंगे वो जीत जाएंगे, और जो नहीं चल पाएंगे वो बीच में गिर जाएंगे, उनका कोई नाम भी नहीं लेगा। ये एक स्टडी है जो इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुई। 62% फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो स्ट्रेस में हैं और एंग्शियस भी हैं, और 29% कहते हैं कि वो स्ट्रेस में हैं। ओवरऑल केवल 2% है जो कहते हैं कि वो स्ट्रेस नहीं है। और मुझे लगता है कि 2% जो कह रहे हैं कि वो स्ट्रेस नहीं है, शायद वो इतनी ज्यादा स्ट्रेस में है कि वो ये भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे कि वो स्ट्रेस में है। और हम अगर ढूंढें कि क्या कारण था उनके स्ट्रेस का, तो सबसे ज्यादा है पढ़ाई का लोड, और उसके बाद रिलेशनशिप्स, बाकी प्रॉब्लम्स। और इस सब का आउटकम क्या है? इस सब का आउटकम ये है कि ये यूएस की स्टैटिस्टिक्स है। 1000 फिजिशियन सुसाइड में से 888 जो फिजिशियन थे और 125 जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स थे। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि भारत का ये फिगर कहीं है नहीं अवेलेबल, लेकिन अगर बनेगा तो इससे ज्यादा ही बनेगा। तो ये हालत है हमारी। इस हालत का दूसरा आउटकम क्या है? जो जिंदा है वो भी कोई बहुत अच्छे शेप में नहीं है, या तो वो ड्रग्स एब्यूज कर रहे हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैं, अल्कोहलिक है। ये जो नीचे वाला आपको स्टैटिस्टिक्स दिख रहा है, ये पंजाब के एक मेडिकल कॉलेज की स्टडी है, जिसमें वो कहते हैं कि 30% लोग एंजॉयमेंट के लिए ले रहे हैं और ऑलमोस्ट 11% अपनी स्ट्रेस कम करने के लिए ड्रग्स एब्यूज कर रहे हैं। और हम अगर अपने हॉस्टल में भी देखें तो ये बहुत कॉमन है। और हम हमेशा कह देते हैं अरे बच्चे बिगड़े हुए हैं। बच्चे बिगड़े हुए नहीं हैं, बच्चों की स्ट्रेस की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, कोई उनकी बात को एड्रेस ही नहीं कर रहा। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी हालत पास आउट होते होते ऐसी हो जाए कि फर्स्ट ईयर में ऐसे आए थे और फाइनल ईयर होते होते ये हालत हो जाए। तो क्या हम कोई हेल्प कर सकते हैं आपकी? डेफिनेटली कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली अगर हम देखें कि एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए क्या जरूरी है, तो ये कॉमन क्वालिटीज हैं जो हर डॉक्टर में होना चाहिए। बहुत ही अमेजिंग बात है कि इसमें इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एक छोटा सा पार्ट है बस, लेकिन आपका मैक्सिमम कैरिकुलम आपको ये सिखा रहा है। आपको ना कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से सिखाई जा रही, टीम वर्कर कैसे बनना ये नहीं सिखाया जा रहा, एथिक्स, मोटिवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ नहीं सिखाया जा रहा। तो अब ये क्योंकि नहीं सिखाया जा रहा है और बिना इस आर्मामेंट के, बिना इस वेपन के आपको भेज दिया जाता है कि जाओ तुम एक डॉक्टर पास आउट हो गए, अब तुम जाके प्रैक्टिस करो। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर से एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की क्या है कि वो अलर्ट रहेगा, उसको पूरा नॉलेज रहेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहेगा, क्लीनलीनेस रहेगी। लेकिन हमारी और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन ये है और हमको मिलता है ये। तो सोचो आप मैकडी में जाओ और ऑर्डर दो, आपने फोटो देखा हो ये और आपको मिले ये, तो आपको कितना स्ट्रेस हो जाएगा, ये तो मेरे साथ चीटिंग हो गई। यही चीटिंग को ओवरकम करने के लिए आप क्या करोगे? ये सारे तरीके अपनाओगे। या तो ये वाला मिला है तो बहुत ज्यादा खा लोगे इसको कंपनसेट करने के लिए, या आप ड्रग एब्यूजर बन जाओगे, या निकोटिन, या आप कहीं क्रोधित होने लगोगे, या आप एक्सक्यूजेस देने लगोगे लाइफ में। तो एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है
कि मेरे एफर्ट्स जो हैं वो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करते, और कैसे मैं इस बात को समझ सकता हूं। दूसरा सॉल्यूशन आजकल लोग क्या ढूंढते हैं, इनमें ढूंढते हैं, इनको मैं कहता हूं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। तो पढ़ाई करने के लिए बैठे लेकिन वो पॉपअप आया, अरे 1 मिनट व्हाट्सएप देख लेता हूं, 1 मिनट फेसबुक देख लेता हूं, और उसके बाद क्या होता है, अनलिमिटेड स्क्रॉल उसका चलता रहता है, पता चलता है अरे 3 घंटे खराब हो गए, और आपको स्ट्रेस हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि माइंड पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हम पढ़ने बैठे हैं लेकिन हमारी दिमाग कहीं और चल रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस करोगे अपनी लाइफ में बहुत जल्दी। और इनका सॉल्यूशन क्या है? इनका सॉल्यूशन है, एरिस्टोटल ने कहा कि एक्चुअली नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे कि आप कौन हो, तब तक आपकी जर्नी शुरू नहीं हुई। और जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे तो आप अपने मरीज को कैसे समझोगे, आप अपने टीचर को कैसे समझोगे, आप अपने घर वालों को कैसे समझोगे। इसलिए ये सारी क्वालिटी हमको डेवलप करनी है, लेकिन ये सारी क्वालिटी कहां से आएगी? ये सारी क्वालिटीज कहीं और से आएगी। ये सारी क्वालिटी ये समझने से आएगी कि मैं ये जस्ट दिखने वाली बॉडी नहीं हूं जिसके बारे में मुझे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। मैं एक्चुअली स्पिरिट सोल, मैं एक आत्मा हूं। और अगर मैं आत्मा हूं तो मैं कैसा हूं? जैसे एक आपके पास बहुत अच्छा हार्डवेयर है, लेकिन अगर आपके सॉफ्टवेयर में वायरस है तो क्या होगा? क्या हार्डवेयर काम करेगा? नहीं करेगा। आज हमारी लाइफ ऐसी हो गई, हमारे पास बेस्ट ऑफ द गैजेट्स हैं लेकिन हमारा माइंड कंट्रोल में नहीं है। और क्योंकि माइंड कंट्रोल में नहीं है, उसके अंदर वायरस है, तो आपका बेस्ट ऑफ द हार्डवेयर, जिम में बनाई हुई बॉडी भी आखिरी में आप फ्रस्ट्रेट होके सुसाइड की तरफ ले जाती है। तो ऐसा हम सबके साथ कभी भी हो सकता है, ऐसा मत सोचिए कि नहीं होगा, क्योंकि वो हीट ऑफ द मोमेंट है। मान लीजिए मैं एक पैरट या कोई बर्ड खरीद के लाऊं और उसको मैं गोल्डन केज में रख दूं, एक सोने के पिंजरे में रख दूं। मैं उस सोने के पिंजरे की बहुत अच्छी देखभाल करूं, रोज सफाई करूं, क्लीन करूं, उसको बहुत अच्छे से रखूं, लेकिन अंदर जो बर्ड है उसको खाना देना भूल जाऊं, तो क्या होगा? कुछ दिनों के बाद क्या वो बर्ड गाना गाती रहेगी? नहीं, वो मर जाएगी। हम सब अपनी बॉडी का बहुत अच्छा ध्यान रखना है, लेकिन हमारी आत्मा का हम ध्यान नहीं रख रहे, क्योंकि हम आत्मा को खाना ही नहीं दे रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारी आत्मा मर जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि फिर डॉक्टर्स का सोसाइटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मरीज मारपीट कर रहे हैं डॉक्टरों के साथ, डॉक्टर बहुत ग्रीडी हो गए हैं क्योंकि उनकी आत्मा मर चुकी है। तो जैसे हम पेड़ को एक देखते हैं तो पेड़ की जड़ें हमें नहीं दिखाई देती, हमें उसका तना दिखाई देता है, ऊपर के पत्ते दिखाई देते हैं, उसमें लगे हुए फल दिखाई देते हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ जो है उसकी जड़ें जो है वो हमारी स्पिरिचुअल वेलबींग है, वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उससे ही ये चीज जो है वो पलेगी। अगर हमारी रूट्स अच्छी नहीं है, अगर किसी पेड़ की रूट्स अच्छी नहीं है, उसमें दीमक लगी हुई है, तो क्या वो पेड़ बड़ा होगा? नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर हम अपनी रूट्स का ध्यान नहीं देंगे तो हमारी ऊपर की ग्रोथ भी केवल शो ऑफ हो जाएगी। तो इसलिए अच्छा डॉक्टर हर कोई बनना चाहता है, जैसा मैंने कहा, और आप में से ज्यादातर स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट बनना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना पड़ेगा। और यहां रोल है स्पिरिचुअलिटी का। अगर आप अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं हो, अगर आपकी नींव कमजोर है, तो आप कितने भी डिग्री आपके तमगे लगा लो, कोई फल नहीं होने वाला उससे। लेकिन फिर लगता है सर आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हो, कैसे हम चालू करेंगे? तो एक्चुअली चालू करने के लिए यह नहीं सोचना है कि हमें कहां तक जाना है, चालू करने के लिए सोचना है कि छोटे छोटे स्टेप लेके भी हम ऊपर चढ़ सकते हैं। कोई भी गोल अनअटेनेबल नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम सब अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। मैं आपको एक फिगर देता हूं, अगर हम 0.01% अपने आप को रोज इंप्रूव करेंगे तो 1 साल में हम कितने इंप्रूव होते हैं आपको मालूम है? एनीवन? गो एंड कैलकुलेट, यू विल बी अमेज्ड बाय द आंसर। तो हमारा ओवरऑल एटीट्यूड कि हमको प्रोग्रेस करना है, लेकिन होलिस्टिक प्रोग्रेस करना है। होलिस्टिक प्रोग्रेस क्या होती है? 3 डायमेंशंस होते हैं प्रोग्रेस की।
एक है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मतलब दिमाग, जो आपको टीचर्स पढ़ाएंगे यहाँ पे। एक है अफेक्टिव, इमोशनल पार्ट, और एक है बिहेवियर। ये तीनों पार्ट को हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो डॉक्टर बनना आईक्यू का काम है, लेकिन अच्छा डॉक्टर बनना, उसके लिए दो चीजें और लगेंगी। आईक्यू मतलब आपका इंटेलिजेंट क्वोशेंट, लेकिन अच्छा डॉक्टर बनने के लिए ईक्यू अर्थात आपका इमोशनल क्वोशेंट, और एसक्यू आपका स्पिरिचुअल क्वोशेंट। जिसका ये हाई होगा वो अच्छा डॉक्टर है। डॉक्टर हर कोई बन जाएगा, आप यहां आए हो बाय डिफॉल्ट आप पास हो ही जाओगे, लेकिन क्या आप अच्छे डॉक्टर बन के निकलोगे? इसीलिए इस पिरामिड को समझिए। पीक्यू मतलब आपकी फिजिकल बॉडी की केयर, आईक्यू मतलब आपकी इंटेलिजेंस की केयर, ईक्यू मतलब आपकी रिलेशनशिप्स की केयर, और एसक्यू मतलब आपके अंदर कितना कंपैशन है, कितना आप लोगों के लिए सोचते हो, कितने आप पीसफुल हो, आप जो कर रहे हो उसमें सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो, इसको कहते हैं एसक्यू। इसलिए जो हमने तीन कंपोनेंट समझे, कॉग्निटिव कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट आप अच्छा ही करोगे, इफेक्टिव कंपोनेंट में आपको काम करना पड़ेगा, और एक्शन कंपोनेंट में भी आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं आपको अब अगली 5 स्लाइड में कुछ टिप्स दूंगा कैसे हम अपनी एज ए मेडिको लाइफ सुधार सकते हैं। पहला है, हम अपनी लाइफ का मैनेजमेंट अपने हाथ में लें। और ये जो आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट दिख रहा है, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। अर्थात हमारी लाइफ में अभी बहुत सारे असाइनमेंट आने वाले हैं। कुछ असाइनमेंट्स अर्जेंट होंगे, कुछ नॉट अर्जेंट होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ नॉट इंपॉर्टेंट होंगे। जब भी लाइफ में कोई असाइनमेंट आए तो ये डिसाइड करिए कि इन चारों क्वाड्रेंट में से कहां पे आपकी वो चीज आ रही है। अगर वो अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है तो तुरंत करिए, समझिए इसको ध्यान से। अगर वो नॉट अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में डिसाइड करिए। अगर वो नॉट इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है तो ढूंढिए कि कौन आपके लिए उस काम को कर देगा, और अगर वो नॉट अर्जेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट है, तो उसको डिलीट कर दीजिए। तो ये 4 डीज हैं। व्हाट्सएप देखना क्या है? अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो कहां आएगा वो? यहां पे आएगा। कल आपका एग्जाम है, उसकी पढ़ाई करना अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है। हमको स्ट्रेस कब होती है? जब काम यहां पे रहता है, जब वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन एक बात मेरी ध्यान दीजिए, जो भी काम यहां पर आया कभी वो यहां पर था, वो इंपॉर्टेंट था लेकिन वो अर्जेंट नहीं था। अगर हम यहां पे सॉल्व कर देते तो यहां पे काम कम रहेगा, और इस क्वाड्रेंट में जब काम कम रहेगा तो आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। सबको स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि हम यहां पे काम करते हैं। थोड़ा सा शिफ्ट करिए, यहां पे काम करिए, यहां पे खाली रखिए और इसको किसी और को दे दीजिए। जैसे संडे को आपकी मेस में खाना नहीं बनता है तो आप जोमेटो स्विगी से ऑर्डर दे दीजिए। ये क्या किया आपने? डेलीगेट कर दिया। बैठ के आप मैगी बनाएंगे तो 2 मिनट की जगह 2 घंटे लगेंगे। इट इज ऑफ नो यूज। दूसरी चीज, मेडिकल लाइफ में बहुत जरूरी है एंथुजियाज्म रखना। एंथुजियाज्म से ज्यादा बड़ा कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है लाइफ में, स्पेशली मेडिको की। अगर आप एंथुजियाज्म नहीं रखोगे तो आप बहुत जल्दी आप देखोगे कि आप जो है वो अपना सारा एनर्जी खो चुके हो। आपको पावर ही नहीं लगेगा, आप पढ़ने में ध्यान नहीं लगेगा, आप कंपेयर करने लगोगे, आपको लगने लगेगा दूसरा मुझसे ज्यादा अच्छा कर रहा है। लेकिन एंथुजियाज्म के साथ डिटर्मिनेशन भी लगेगा, क्योंकि पढ़ाई बहुत लंबी है। अगले 15 साल अगर हमको पढ़ना है तो बहुत सारा डिटर्मिनेशन लगेगा। एंथुजियास्टिक हम शुरू में रहते हैं, लेकिन वो बहुत दूर नहीं चलेगा जब तक हम डिटरमाइंड नहीं है। डिटर्मिनेशन का ये वेन डायग्राम को ध्यान से समझो, बहुत जरूरी है लाइफ में। देखो, कुछ लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, कुछ लोग विलफुल होते हैं, कुछ लोगों को बहुत एम्बिशन होता है। जिन लोगों को केवल एम्बिशन होता है उनको मैं कहता हूं वो ड्रीमर है। क्या कर रहे हैं? वो केवल सपना देख रहे हैं। जो लोग केवल डिसिप्लिन्ड हैं वो केवल रोबोट हैं, जैसे प्रोग्राम कर दिया, इतनी बजे आके यहां बैठ गए। कुछ लोग विलफुल हैं, कुछ लोगों में विल भी नहीं है। जिनमें विल नहीं है वो ड्रग एडिक्ट है, अभी भी रूम में पड़े होंगे अपने, उनको याद ही नहीं कि 9 बजे से लेक्चर होने वाला था। एक्चुअली डिटर्मिनेशन क्या होता है?
डिटर्मिनेशन होता है जब डिसिप्लिन भी हो, एम्बिशन भी हो और विलफुलनेस भी हो। इन तीनों का कॉम्बिनेशन को हम डिटर्मिनेशन बोलते हैं। जिस आदमी के पास डिसिप्लिन है और विलफुलनेस है वो अच्छा वर्कर हो सकता है, लेकिन क्योंकि उसमें एम्बिशन नहीं है तो वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं करेगा। एक रोबोट जैसा काम करने वाला डिसिप्लिन्ड आदमी जिसमें एम्बिशन हो वो कैरियर बना सकता है अपना, लेकिन वो बहुत लंबा कैरियर उसका नहीं चलेगा। और जो ड्रग एडिक्ट हो, विलफुल नहीं हो, ड्रीमर हो और वो भी कभी कभी क्लिक हो जाता है, लेकिन वो क्या है, वो वन हिट वंडर है, वो कभी कभी होगा, आपके साथ नहीं होगा। और ये वेट करना कि मेरे साथ हो जाएगा, ये अपने आप को धोखा देना। तो हमने क्या क्या देखा, हमें एंथुजियाज्म रखना पड़ेगा, हमें डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंस्पायरिंग रोल मॉडल ढूंढना पड़ेगा। यूथ के साथ आजकल प्रॉब्लम है कि उनके रोल मॉडल ही गलत है, और क्योंकि हमारे रोल मॉडल गलत है तो हम अपने रोल मॉडल को फॉलो करना चाहते हैं। अब रोल मॉडल गलत जा रहा है तो हम भी उसके पीछे पीछे गलत चले जाते हैं। तो हमें अच्छा रोल मॉडल ढूंढना पड़ेगा। अच्छा रोल मॉडल बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आसपास अपने टीचर्स में ही अच्छे रोल मॉडल मिल जाएंगे। उनको फॉलो करिए, उनको देखिए, वो कैसे पढ़ते हैं, वो कैसे करते हैं, उनसे टिप्स लीजिए और कनेक्शन बनाइए। हम सब कहने को व्हाट्सएप, फेसबुक के जमाने में रह रहे हैं जहाँ पे हमारे हजारों फ्रेंड्स हैं वर्चुअली, लेकिन हमारा एक्चुअली कनेक्शन नहीं है। आसपास से कनेक्शन बनाइए। आपके आसपास कौन बैठा है, कितनों के नाम आप जानते हो। कनेक्शन बनाइए अपनी फैमिली से। लास्ट बार अपनी मदर को कब थैंक यू बोला था कि माँ आप मेरे लिए इतना करती हो? कब अपने पिताजी को बोला था कि थैंक यू पापा, सो काइंड ऑफ यू? कब आपने अपने ब्रदर या सिस्टर को बोला था चलो लेट्स एंजॉय? कब आपने अपने कलीग या फ्रेंड को बोला था अरे तुम परेशान लग रहे हो? ये कनेक्शन जब तक हम नहीं बनाएंगे एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। तो ये कनेक्शन तो इस लेवल का हो गया। एक कनेक्शन ऊपर के लेवल से बनाना पड़ेगा, भगवान से बनाना पड़ेगा। इतनी लंबी जर्नी है, इतनी पढ़ाई, इतने चैलेंजेस हैं, अकेले हम नहीं कर पाएंगे। भगवान से कनेक्शन हमें बनाना पड़ेगा। और तीसरा कनेक्शन हमें अपने आप से बनाना पड़ेगा। हम अपने आप से कितनी बार बैठ के बात करते हैं, हम अपने आप से कितनी बार पूछते हैं कि क्या मेरे जीवन में ठीक चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, क्या सॉल्व करने की जरूरत है। उसको जब वो छोटा सा है प्रॉब्लम तब सॉल्व करिए। कनेक्शन तीनों लेवल पे बनाइए। ये स्पिरिचुअलिटी है। ये स्पिरिचुअलिटी जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक केवल दिखावा करके अगरबत्ती घुमाने से, मंदिर जाने से कुछ भी नहीं होने वाला। और ओरिजिनल बने रहिए प्लीज। मैं देखता हूं आजकल हर कोई एक दूसरे की कॉपी कर रहा है, और मैं पूछता हूं अरे सब जीन्स पहन के क्यों घूम रहे हैं? बोले हमको अलग दिखना है। मैं कहता हूं अलग दिखना तो ट्राउजर पहनो, क्योंकि हर कोई तो जीन्स पहन रहा है। ओरिजिनल रहिए। भगवान ने आपको यूनिक बनाया है, किसी की फोटोकॉपी नहीं बनाया। किसी की फोटोकॉपी, थर्ड रेट फोटोकॉपी बनने की प्रयास मत करिए। आपके अंदर यूनिक एबिलिटी है। आप में से कोई बहुत अच्छा सिंगर होगा, कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट होगा, उसको मरने मत दीजिए, वो लाइफ में आपके काम आएगी। इसको ध्यान रखिए, इसको याद रखिए। ओरिजिनल रहिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सारी प्रॉब्लम की जड़ है कि हम किसी और को देखते हैं और उसके जैसा बनना चाहते हैं। भाई क्यों बनना है? मैं जैसा हूं मैं खुश हूं। आई एम हैप्पी विथ व्हाट माय गॉड इज गिवन टू मी। तो ये जो हमने टिप्स सीखी वो क्या है? वो सिंपल एक एक्रोनिम है जो मैंने आपके लिए बनाया। अपनी लाइफ को मैनेज करिए, एंथुसियास्टिक रहिए, डिटरमाइंड रहिए, इंस्पायरिंग रोल मॉडल ढूंढिए, कनेक्शन ढूंढिए, ओरिजिनल ढूंढिए, क्योंकि आप सब क्या हो? मेडिकोज हो। MEDICO। इस न्यूमोनिक को याद रखिए। जब भी जीवन में प्रॉब्लम हो याद करिए मैं क्या हूं? मेडिको हूं। मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊंगा? क्या मैं ड्रग एब्यूज में चला जाऊंगा? नहीं। क्या मैं सुसाइड कर लूंगा? नहीं। मैं एक मेडिको हूं। तो ये तीनों कंपोनेंट जब हम डेवलप करेंगे तब हमारी लाइफ सही चलेगी। जैसे हम किसी भी व्हीकल को देखते हैं, 4 व्हीलर को, तो चारों पहिए एक साइज के होते हैं उसके। अगर मैं एक ऐसी गाड़ी डिजाइन करूं, एक टायर ट्रैक्टर का हो, एक टायर मारुति 800 का, एक टायर आपकी खिलौने की गाड़ी का, तो चलेगी क्या? नहीं चलेगी। इसलिए सारे कंपोनेंट्स पे काम करिए। एक कंपोनेंट बहुत अच्छा हो गया, इंटेलेक्चुअली मैं बहुत अच्छा हूं,
लेकिन इमोशनली मैं डब्बा हूं, तो मेरे घर में अच्छा माहौल रहेगा, मेरे वर्क प्लेस पे अच्छा माहौल रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए इन सब से बाहर निकलिए और ये करिए। खाली टाइम है, एक्सरसाइज करिए। लिखना पसंद है, अपनी डायरी लिखिए। मेडिटेशन करिए, अपना मॉर्निंग का एक शेड्यूल प्रोग्राम बनाइए। और जैसा मैंने बताया, ये सब के लिए छोटी छोटी स्टेप से चालू करिए, एक एक कदम आगे बढ़ाइए। रोज थोड़ा सा चेंज करिए। एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए आज मैंने क्या चेंज किया। आज भी मैं लिखता हूं रोज। और आखिरी में, अब इस सब के बाद भी आपको लाइफ में स्ट्रेस आएगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? स्टारफिश। तो इसको बोलते हैं स्टारफिश टेक्निक। अपना हाथ ऐसे करिए, जब भी कोई स्ट्रेस आए तो ये हाथ ऐसे करिए, इसको इमेजिन करिए स्टारफिश है, और यहां से देखना चालू करिए। ये इंस्पिरेशन, ये एक्सपिरेशन। यहां से देखना चालू करिए, यहां तक हम चलेंगे। यहां से सांस अंदर लीजिए, यहां छोड़िए, यहां अंदर लीजिए, यहां छोड़िए। 5 बार आप ब्रेथ लीजिए। चलिए हम करके देखते हैं एक बार। इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। दुनिया की कोई भी स्ट्रेस हो, दिस इज द बेस्ट टेक्निक। आप क्या कह रहे हो स्ट्रेस को? रुक जाओ, मेरे पास मत आओ, क्योंकि मेरे पास टेक्निक है, मेरे पास कनेक्शन है। तो हमारे एफर्ट और हमारे रिजल्ट के बीच डिसअपॉइंटमेंट नहीं रहना चाहिए। हमारे एफर्ट और हमारे रिजल्ट के बीच प्रेयर्स रहना चाहिए। मैंने अपना प्रयास कर लिया भगवान, अब रिजल्ट आपके हाथ में है। आपको जो रिजल्ट देना हो दीजिए। आई एक्सेप्ट इट, आई विल नॉट क्वेश्चन यू। जिस दिन हम ये करने लगेंगे, हमारी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। तो फिर आपको हिमालय नहीं जाना पड़ेगा, हिमालय आपके पास आ जाएगा। आप जहां चलोगे, हिमालय आपके साथ चलेगा। आप में इतनी पीसफुलनेस रहेगी कि लोग आपसे मिलना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, आपके साथ बैठना चाहेंगे। ये पीसफुलनेस आप कहां से लाते हैं? तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।